ये मैं खेलता कूदता हूँ, खिलाड़ी का घर तो ऐसे नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि सरकार अब मैं झारखंड को रिप्रेजेंट करके गया तो वहाँ उनका नाम रोशन किया और मैं वहाँ से आया और अब हमारा घर टूट रहा है तो मैं ख़राब तो लगेगा ही। नहीं कि आप कहीं खुशी मनाने का सोच करिएगा और अचानक दुखी होने का ये सुनिएगा तो खबर। एक तरफ ये लोग कानून अपना लगा लिया और घर तोड़ रहा है। भाई तुम्हारा भी कोई बाप बेटा होगा, तुम्हारा भी कोई घर परिवार होगा, तोड़ेगा तो कैसे लगेगा? ये कोर्ट का ऑर्डर डरवा देते हैं, चीफ जस्टिस भी डरवा देते हैं, यहाँ का प्रशासनिक लोग भी डरवा दे रहे हैं सर। माफ़ी बता दीजिए क्वेश्चन हम कर रहे तो पता नहीं कि सारा पेपर तो सही है, फिर कैसे मतलब एक तरफ से बोला जाए कि सिस्टम पूरा ही करप्टेड है ऊपर से नीचे तक, तभी ना एक तरफा हो रहा है और तोड़ा जा रहा है। सिस्टम 100 में 10% करप्टेड है। जिस घर में रहकर अरविंद ने कई सपने संजोए, खेल में कीर्तिमान स्थापित किया, फुटबॉल में गोल्ड मेडल भी हासिल किया, आज उसी घर से अरविंद बेघर हो रहा है। जी हां, रांची के डीआईजी ग्राउंड में बीते 10 दिन से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी इलाके में नेशनल प्लेयर अरविंद भी रहता है। प्रशासन का बुलडोजर उसके भी घर पर चलने वाला है। अरविंद का कहना है, जिस झारखंड को उसने रिप्रेजेंट किया, उसी झारखंड की सरकार उसका घर तोड़ रही है। आपको बता दें, डीआईजी ग्राउंड में अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है। जिनका घर टूट रहा है वे लगातार सरकार और प्रशासन के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। मेरा नाम अरविंद गुड़िया है। मैं यहाँ बचपन से रहता हूँ। मैं संजोन स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, मेडल आपके हाथ में है, किस चीज का सर्टिफिकेट और ये मेडल? ये फुटबॉल का, ये नेशनल गेम जो हम लोग गए हुए थे। ये किस चीज का है? किस चीज का है ये मेडल और सर्टिफिकेट? ये फुटबॉल का है, ये नेशनल गेम। हाँ, नेशनल। क्या है, कौन सा मेडल है ये गोल्ड मेडल है, ये चैंपियन फाइनल। कब मिला था? ये 7 दिसंबर। अच्छा, और आज आपका घर तोड़ा जा रहा है। आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, फुटबॉल खेलते हैं आप, और प्रशासन आज आपका घर तोड़ रही है। कैसा लग रहा है, क्या करेंगे? मुझे तो बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि ये मैं खेलता कूदता हूँ, खिलाड़ी का घर तो ऐसे नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि सरकार अब मैं झारखंड को रिप्रेजेंट करके गया तो वहाँ झारखंड से मैं हाल ही फिलहाल में वहाँ हम लोगों ने चैंपियन हुए, झारखंड का नाम रोशन किया और मैं वहाँ से आया और अब हमारा घर टूट रहा है तो मैं ख़राब तो लगेगा ही। एक बार आप ही लोग महसूस कर सकते हैं कि आप कहीं खुशी मनाने का सोच करिएगा और अचानक दुखी होने का ये सुनिएगा तो खबर ख़राब तो लगेगा ही। और ये हमारा, जबकि ये घर हम लोग बचपन से रहते थे यहाँ, कई साल हो गया, 20-25 साल से भी ज़्यादा हो गया। मेरा यहाँ करीबन 20 साल हो गया मेरा यहाँ रहा हुआ। जन्म यही हुआ? हाँ, इससे ज़्यादा हो गया मेरा। और यहाँ से मेरे सभी को रहते ये बहुत ज़्यादा साल हो गया, पर भी ये ज़मीन, ये जो कागजात है, हमारा जो ज़मीन पेपर है, ये रिम्स मानता नहीं है, क्योंकि रिम्स सिर्फ अपना पेपर लेकर आता है, देखता है, बस हो गया, और हमारा ज़मीन पर देखता है, जबकि हमारा सब पेपर ओके है। ओके तो ये उन लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि पेपर तो हमारा ओके है, तो फिर क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि सिर्फ अपना पेपर देखते हैं और बस हो गया, हमारा पेपर देखते नहीं है, तो ये क्या फायदा? ये जमीन तो आप लोगों ने यहाँ पर खरीद के घर बनाया होगा ना, जब भी घर बनाया। हाँ, जमीन खरीदेंगे, जिस समय खरीदे होंगे उस समय जालसाजी हुई होगी, तो फ्रॉड हुआ होगा उस समय। जब हम लोगों ने जमीन यहाँ जब घर बना तो उस समय भी वो लोग आ सकते थे, क्योंकि ये जमीन हमारा है, वो सब बोलना चाहिए था। ये बगल घर से भी ये सब भी बन गया, उसके बाद अभी आगे क्या फायदा? जब अभी आ रहे हैं बीच में, कुछ फायदा नहीं। ठंड के मौसम में अचानक इस तरीके से हो जाना, हाँ, अभी कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? अब सरकार कुछ कर ही नहीं रहे यहाँ, अब कुछ बोले नहीं। सरकार अब क्या करेगी? अब जब घर टूट रहा है, अब सिर्फ कहाँ बात मानेंगे? पेपर हमारा देख ही नहीं रहे। सरकार तो जनता से ही है ना, जनता से तो है वो। हाँ, जनता को ही बेघर कर रही है सरकार। ये तो कहीं ना कहीं बिल्कुल न्याय नहीं है। सही है कि सरकार ने, हम लोग वोट लेने के समय आती है हमको कि जब हेमंत भैया जेल गए थे तो कोर्ट का बात को हम लोग ने, कोर्ट का मैटर को छोड़ दिए थे। कोर्ट का मैटर को छोड़ दिए, चलो भाई कोर्ट का मैटर है, कोर्ट का हम यही सोचते हैं कोर्ट का मैटर, तो हम लोग भी उनको वोट नहीं देते। आज जी निकले तो हम लोग उनको जिता के फिर भेजे ना, उनको सपोर्ट किया ना हम लोग। आज हम लोग पास पेपर रहते हुए भी कुछ नहीं ऑर्डर किया जा रहा है ना, इसका बात नहीं प्रशासन की तरफ से नहीं सुना जा रहा है। आंखों के सामने आपका घर टूट रहा है, आज आपने सपने देखे होंगे, क्या करेंगे? क्या देखे, क्या करेंगे? अब घर टूट रहा है जबरदस्ती, उसमें ना
बोलेंगे तो ये प्रशासन बोलती तुमको जेल भेज देंगे। हमका हाँ हाँ प्रशासन पूरा धमकी देता है कि तुमको जेल भेज देंगे, ये कर देंगे। हम क्या करेंगे बोलिए ना, आप ही के पास ना हम रखेंगे कि आप सरकार को पहुंचाइए, सरकार को पहुंचाइए कि हमारा आवाज को सरकार के पास पहुंचाइए। कुछ भी बोलते हैं तो ये क्या कहते हैं कि यहाँ के जितने भी प्रशासन अधिकारी बोलते हैं जेल भेज देंगे, बंद करो इसको। तो आपके माध्यम से हम सरकार को कब से रह रहे हैं यहाँ पे? आप 2004 का है, आप आगे बढ़ सकते हैं। चार का है। कैसे यहाँ पर इस जगह पर आप? देखिए हम 2004 का सभी आदमी को 2004 के बाद का लिया हुआ है। हाँ 4 का लिया हुआ चार है का रैयत से। ठीक हाँ। है, उस समय जब आप बसे थे तो आपने कागज की जांच पड़ताल नहीं की या की? नहीं, हमने जांच जो पड़ताल ऑफिस में गए हो। परमिशन आपके पास दिए, हाँ, माने सीईओ को नहीं दे सकते हैं। जी। हाँ किसको देंगे जांच पड़ताल के लिए? सीईओ को देंगे, एलआरडीसी को देंगे, हाँ डीसी को देंगे। यही ना हमारे जमीन का, झारखंड के जमीन का मालिक है। हाँ तो हम किसके पास जाएंगे? हमको दिया, हम लोग परमिशन दिया, सब कुछ ऑर्डर दिया, तब हमने रजिस्ट्री कराया। रजिस्ट्री कराया, फिर आपने जब मकान बनाया होगा तब आपने नगर निगम से कराया होगा, फिर हाँ नक्शा पास कराया होगा, नक्शा पास कराया, होल्डिंग कटता होगा, होल्डिंग कटना सब अप टू डेट पेपर है हम लोग पास में, पानी का कनेक्शन सब हुआ, बिजली का कनेक्शन, सब है, बिजली कनेक्शन भी, बिजली कनेक्शन है। तो सब सारा कनेक्शन है, सब कुछ है। आप यहाँ पर बढ़िया व्यवस्था रह रहे हैं, फिर अचानक से कैसे इस तरह का नोटिस आ गया? ये तो रिम्स जाने और जज साहब जाने, ये सब आदमी को जज साहब को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह करके ये जबरदस्ती कैप्चर किया जा रहा है बस। आम जनता की कहाँ गलती है? आम जनता की गलती कुछ है क्या? जब आप प्रशासन पर जा चुके हैं, नहीं तो ये जनता की कहाँ पर है बताइए, कहाँ पर गलती बताइए ना, कुछ गलती बताइए ना, आप ही बता दीजिए, कुछ गलती बता दीजिए कि प्रशासन, हम लोग आम पब्लिक ने गलती किया, बताइए पर कहाँ पर गलती है? हमने जमीन लिया आपके पास, प्रशासन अधिकारी के पास हमने वेरिफिकेशन के लिए दिया, लेकिन प्रशासन अधिकारी लोग ही ना हमको परमिशन दिया है। अब हम तो कहने आते कि आप जज साहब को भी, माने कोर्ट को भी एक अधिकारी बना देना चाहिए यहाँ पर। क्या चाहते हैं कि सिस्टम ही करप्ट है? सिस्टम तो 100 में 10% करप्टेड है। इसमें जज साहब को गुमराह किया जा रहा है, जज साहब को गुमराह करके हम लोग को ऑर्डर लेके ही सके, टूट जाएगा। हाँ अब क्या करेंगे? रोड में रहेंगे और क्या करेंगे? रोड में रहेंगे, इसका और कोई उपाय? गुहार लगाए हैं, कुछ फरियाद? अरे इनको कहना है कि हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, 2 दिन का मोहलत में क्या होने जाने को है? ना जज साहब को कुछ होगा, ना प्रशासन को कुछ हो 2 दिन में। फिर भी लोकल एमएलए, पार्षद, विधायक, नहीं, सभी के पास हम लोग पूछते हैं तो बोलते हैं सब नहीं, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। यहाँ अधिकारी लोग, प्रशासनिक अधिकारी लोग कोर्ट का ऑर्डर देकर हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, जी हाँ, परिचय बताइए। प्रकाश कुजूर, तुमकी टोला के चलते हम लोग भुगत गए हम लोग। इसका हर्जाना कौन देगा? सरकार से मिले हैं आप लोग? सरकार, हम स्थानीय लोग विधायक से मिले हैं? स्थानीय सबको मालूम, सब बोलता है कोर्ट का ऑर्डर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये कोर्ट का ऑर्डर डरवा देते हैं, चीफ जस्टिस भी डरवा देते हैं, यहाँ का प्रशासनिक लोग भी डरवा दे रहा है सब। ये तो आप लोग तो कहा जा रहा है कि गुगला से आके बसे 2003 में, तो जमीन जब खरीदे थे तो आप लोग जमीन का जांच पड़ताल नहीं किए थे उस समय? जांच पड़ताल किसके पास किया जाएगा बताइए आप? पेपर का वेरिफिकेशन तो हुआ किसके पास किया जाए? आप ही बता दीजिए, उसका क्वेश्चन हम कर रहे तो। पेपर वेरिफिकेशन कहाँ होगा? अंचल में होगा। अंचल में सब वही ऑर्डर दिया, परमिशन दिया, रजिस्ट्री करवाया, सब चीज़ वही करवाया, नक्शा भी वही पास करवाया। और किसके पास जाएंगे नक्शा बताइए? पास है आपके मकान? नक्शा पास है सब। कैसे घर बन जाएगा बिना नक्शा का? तो घर तो नहीं ना बनेगा बिना नक्शा डिजिटल का। महिला लोग से नहीं घर का है, बताइए। कब से यहाँ रह रहे हैं? अब 2004 से हैं। हाँ। बोले आपका? मेरा नाम अभिषेक पूनम चंद्रना है। अच्छा, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरा तो अभी शादियों को 3 साल 4 साल हो रहा है। अच्छा। मेरा मतलब बहू है? बहू है। जो घर जो टूट रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? क्या कहना चाहिए बताइए? जिनके पर बीतता है ना वही जानेगा ना, क्या कैसे कहा जाए, कैसे बहा जाए। अब हम लोग को तो पता नहीं कि सारा पेपर तो सही है, फिर कैसे मतलब एक तरफ से बोला जाए कि सिस्टम पूरा ही करप्टेड है ऊपर से नीचे तक, तभी ना एक तरफा हो रहा है और तोड़ा जा रहा है। मतलब सिस्टम जबकि के शिकार हो गए। हमारे पास भी पेपर है, उनके पास भी पेपर है, तो प्रूफ कौन करेगा? न्याय कौन देगा? तो टूट तो रहा तो है, हम न्यायालय लोग का किसके आदेश पास जाएंगे? हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट खारिज कर देता है। न्यायालय फिर बार हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, तो ये लोग समय मौका हम लोग को दे ही नहीं रहा है।
समय देना चाहिए मेरे कब नोटिस लगाया गया था और कब तोड़ा जा रहा है? 3 तारीख को लगाया गया था ऊपर में कल नोटिस, उसके बाद 72 घंटे का टाइम दिया गया। हमको जैसे मेरे हिसाब से लगता है नोटिस भी दिया जाए तो बाय नेम देना चाहिए, कौन दिया है, कहाँ से आया, वो भी तो देना चाहिए। हम लोग को पहले नोटिस दिया गया था, उसका तो हम लोग जवाब उसका जवाब दे चुके हैं। उसके बीच में 5-6 महीना कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बीच में ये लोग आके हम लोग को बोल सकता था कि आप लोग घर खाली कीजिए इतना दिन में उतना दिन में, ये लोग तो कुछ बोला नहीं। 6 महीना पहले आप लोग को नोटिस मिला, ना हम उसका लोग जवाब सारा भी दिया। जवाब दे दिए, लिखित में दे दिए, उसके बाद कोई कुछ नहीं आया उधर से। उसके बाद एक बैग आया 3 दिन हाँ। में, बोला कि घर खाली करो, तोड़ो भैया, पहले आपको नाप लग ही रहा है कि कीजिएगा। सिस्टम का शिकार हो गए, भ्रष्ट सिस्टम जो भ्रष्टाचार है, पूरा भ्रष्टाचार। एक तरफ ये लोग कानून अपना लगा लिया और घर तोड़ रहा है। भाई तुम्हारा भी कोई बाप बेटा होगा, तुम्हारा भी कोई घर परिवार होगा, तोड़ेगा तो कैसे लगेगा? हम लोग इस घर को बनाने में, भले मैं इस घर में अभी 2-3 साल से आई हूँ, लेकिन करोड़ों रुपए तो खर्चा हुआ है ना, उसका भरपाई कौन देगा? सरकार तो अपना हाथ खड़ा कर देगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट में भी इंसान ही है, जानो इतना तुरंत घर भी नहीं मिलेगा हम लोग को। आप लोग क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं करते हैं सर, मेरी सास तो रिटायर हो गई है, हम लोग सिर्फ 3 लोग हैं और मेरे हस्बैंड भी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं।